हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे कायरलिटी। कायरलिटी में सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दो एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कौन सा कायरल है कौन सा अकायरल है। तो कायरलिटी की बात आते ही हमें याद रखना है नॉन सुपर इम्पॉसिबल। जैसे हम जीओसी में जब न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का नाम आते ही हम याद रखते हैं पोलराइजेबिलिटी। वैसे यहाँ पे कायरलिटी आती है तो हम याद रखेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जो अपने मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोज होते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा नॉन सुपर इम्पॉसिबल का एग्जाम्पल है। जैसे दो एग्जाम्पल हैं, इसमें हम जब मिरर इमेज लगाते हैं तो ये दोनों सेम आते हैं, इसी को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और क्या होता है? इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर इट विल ऑलवेज बी कायरल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें केवल एक एसिमेट्रिक सेंटर पाए जाएंगे, इट विल ऑलवेज बी कायरल, वह हमेशा कायरल होगा। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कायरलिटी में? इसमें आपको दो स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या कौन सा आइडेंटिकल है, इनएंसियोमेरिज्म कौन सा है या कौन सा डायस्टीरियोमर है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं आइसोमर। आइसोमर क्या होता है? आइसोमर टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसे हम बीएससी 10th 12th में पढ़ते आ रहे हैं, तो हम जानते हैं ये क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसे हम बोलते हैं कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और इसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ये 3 या 4 टाइप के होते हैं। इसे पूछा तो नहीं जाता लेकिन कभी कभी इनके टर्म यूज़ कर लिए जाते हैं, इसलिए हम देख लेते हैं। चेन आइसोमर, पोजिशनल या रेजियो आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर या मेटा आइसोमर। तो चेन आइसोमर देखो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। देखो यहाँ पे ब्रांचेज हैं, यहाँ पे ब्रांचेज नहीं है। और पोजिशनल या रेजियो आइसोमर क्या होता है? देखो इसमें पोजीशन में डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट पोजीशन में डिफरेंट है। 1 2 3, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर ओ एच प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 2 पोजीशन पर ओ एच प्रेजेंट है। तो इसे हम बोलते हैं पोजिशनल या रेजियो आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम होता है बट इसके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट होता है, यहाँ पे ईथर है तो यहाँ पे एल्कोहल है। मेटा आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मेटा आइसोमेरिज्म डिफरेंट एल्कली ग्रुप, इसमें एल्कली ग्रुप डिफरेंट होते हैं ऑन सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। यहाँ पे मेटा आइसोमर्स में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और एल्कली ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसको आपको याद रखना है, रेजियो और मेटा आइसोमेरिज्म को खास करके याद रखना है आपको। ठीक है। अब हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमर क्या होता है। स्टीरियो आइसोमर ये हमारा वही एक्चुअल वाला स्टीरियो आइसोमर है जिसे हम कन्फिग्रेशनल आइसोमर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कनेक्टिविटी इज सेम बट ओरिएंटेशन इन स्पेस इज डिफरेंट। इसमें कनेक्टिविटी सेम होती है बट स्पेस के ओरिएंटेशन में डिफरेंट होता है। ठीक है। जब इसी को हम बोलते हैं कन्फिग्रेशन या स्टीरियो आइसोमर। ये जब सेम होगा तो फिर उसके बाद हम मिरर इमेज देखेंगे। अगर मिरर इमेज है तो उसमें सुपर इम्पॉसिबल नॉन सुपर इम्पॉसिबल आएगा। अगर मिरर इमेज नहीं है तो वो डाइस्टीरियोमर होगा। अगर मिरर इमेज हमारा नहीं होता है तो उसे हम डायस्टीरियोमर बोल देते हैं, और मिरर इमेज होता है तो उसे हम सुपर इम्पॉसिबल या नॉन सुपर इम्पॉसिबल बोलते हैं। और सुपर इम्पॉसिबल को ही हम आइडेंटिकल बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल को हम इनएंसियोमर बोलते हैं। ठीक है। तो हम एग्जाम्पल अब देखते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे ये दो एग्जाम्पल दे दिए गए हैं और ये हमारे ऑप्शन है। हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रांस है, ये हमारा ट्रांस है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा सिस है। तो जिसमें ट्रांस और सिस पाए जाएं उन्हें हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इन्हें हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर इट विल ऑलवेज डाइस्टीरियोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं ये डाइस्टीरियोमर होते हैं, इसे आप लिख लो। ठीक है।
और डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? जिसमें मिरर इमेज नहीं पाया जाता। सिस ट्रांस जहाँ भी आएंगे इसमें मिरर इमेज नहीं पाया जाएगा, और ये क्या होंगे? ये डायस्टीरियोमर होंगे। तो इसमें हम लगा देते हैं ऑप्शन डायस्टीरियोमर। सिस ट्रांस आपको कहीं भी देखने को मिलता है तो आप लगा दीजिए वहाँ पे डायस्टीरियोमर। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हम कंपेयर करते हैं कि क्या किससे क्या रिलेशनशिप है। हम इसको इससे कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? नहीं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल है। इनकी देखो, इसमें कनेक्टिविटी भी सेम नहीं है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट इन दोनों स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट कनेक्टिविटी भी सेम नहीं है। इसलिए इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है, इन दोनों में देखें क्या रिलेशनशिप है। इन दोनों में भी कनेक्टिविटी सेम नहीं है। देखो यहाँ पे बी आर एच लगा हुआ है इस कार्बन से, तो यहाँ पे एच और सी एल लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे सी एल रहेगा। ठीक है, इन दोनों में भी सेम नहीं, तो ये भी दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म ही है। इसमें और इसमें कंपेयर किया जाए, देखो इस कार्बन से बी आर और एच यहाँ लगा हुआ है, बी आर एच यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे बी आर सी एल लगा हुआ है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों कनेक्टिविटी तो इसमें सेम है। देखो कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के। तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसमें और इसमें क्या रिलेशनशिप है? इसमें इसमें डायस्टीरियोमर का रिलेशनशिप है। ये क्या है? डायस्टीरियोमर है। ठीक है, इसमें और इसमें कंपेयर किया जाए तो क्या है? देखो इसमें भी कनेक्टिविटी सेम नहीं है। यहाँ पे एच सी एल लगा हुआ है इस कार्बन से, तो यहाँ बी आर और एच लगा हुआ है इस कार्बन से, तो इसमें भी कनेक्टिविटी सेम नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन कनेक्टिविटी सेम नहीं है। तो ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है। ये और ये भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर से। ठीक है, अब हम इन दोनों में कंपेयर करें तो ये दोनों क्या है? इन दोनों में जब हम मिरर इमेज लगाते हैं, ये दोनों देखो एक दूसरे के मिरर इमेज है। ओ एच यहाँ है, ओ एच यहाँ है, एच यहाँ है, एच यहाँ, सी ओ एच यहाँ है, सी ओ एच यहाँ है, एच, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। जब मिरर इमेज होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनएंसियोमर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इनएंसियोमर है। इसमें हम कंपेयर करें तो ये हमारा क्या है? एच है, ये हमारा क्या है? आई है, ये हमारा क्या है? जे है। तो हम जे है, हम देखते हैं एच और आई में हम कंपेयर करते हैं तो हमारा एच आई, ये हमारा क्या है? ये हमारा सिस है। देखो मेथिल मेथिल दोनों सेम साइड है। ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रांस है। तो जब हमें सिस और ट्रांस देखने को मिलता है तो हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। अब हम एच और जे में कंपेयर करते हैं, क्या रिलेशनशिप है? देखो ये भी ट्रांस ही है, ये भी ट्रांस है, तो इसमें भी सिस ट्रांस पाए जा रहे हैं, तो ये भी क्या है? डायस्टीरियोमर है। ठीक है, अब आई और जे में हम कंपेयर करें, आई जे हमारा क्या है? तो आई जे हमारा इनएंसियोमर है। देखो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। जब हम यहाँ पे मिरर लगाएंगे ऐसे, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। मेथिल यहाँ है तो मेथिल यहाँ, एच यहाँ है तो एच यहाँ, ये वाला मेथिल यहाँ है तो ये देखो, तो इसे हम बोलेंगे इनएंसियोमर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। इसमें हम देखेंगे ए और बी का क्या रिलेशनशिप है। तो ए और बी क्या है?
एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। देखो यहाँ पे वेज पे एच प्रेजेंट है, तो यहाँ डैश पे एच है, तो यहाँ पे वेज पे एच है। जब हम यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के सेम होंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनैंसियोमर। ये एक दूसरे के क्या है, इनैंसियोमर है, ठीक है। अब हम बी और सी में कंपेयर करें, तो बी और सी देखो सेम स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल, या इसी को हम बोलते हैं होमोमर्स।